नमस्कार साथियों, मेरा नाम यश चौरसिया और आप देख रहे हैं D2D क्लासेस ड्रीम टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए सामर्थ्यता प्रदान करता है, यानी कि उसके कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब देखते हैं लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस क्या है कि देयर आर काउंटलेस सोर्सेस ऑफ लाइट बट दे कैन ऑल बी कैटेगराइज्ड अंडर आइदर ऑफ द टू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहला होता है नेचुरल सोर्सेस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्सेस। जैसे कि आप नेचुरल सोर्सेस में देख सकते हैं सन एक नेचुरल लाइट सोर्स है और कैंडल अपनी क्या है? आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। अंडरस्टैंड? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, यानी कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट होता है, यानी कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड, यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से भी ज्यादा तेज होती है। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कभी भी पूछ लिया जाता है, याद रखने के लिए कि लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, पॉलिश मेटल सरफेसेस एक्सेट्रा। तो लाइट क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है किस पर? पॉलिश्ड सरफेस पर। अब हम रिफ्लेक्शन आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो लाइट क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट करती है पॉलिश्ड सरफेस पर। अगर पॉलिश सरफेस होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि जहाँ से जो लाइट ट्रेवल करता है, जिस मीडियम से ट्रेवल करता है वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। सबसे पहले जो ऑप्टिकल मीडियम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ से लाइट का मैक्सिमम पार्ट निकल सके। वो कौन सा मीडियम कहलाता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ से मैक्सिमम पार्ट लाइट का ना निकल सके। वो कौन सा होता है? ट्रांसलूसेंट। जैसे आपने आप क्या बोलते हैं, एक जो कांच होता है, कांच को घिस दीजिए तो वहाँ से फिर अगर आप लाइट को पास करवाएंगे तो वहाँ से जो मैक्सिमम पार्ट जो लाइट का होगा वो वहाँ से नहीं निकल सकेगा। और तीसरा होता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो सके। जैसे बोर्ड क्या होती है अपनी? ओपेक मीडियम। In this chapter we will study the phenomena of reflection and refraction, यानी कि इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, लाइट वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि मैं बता ही चुका हूँ पहले कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फिनोमेना है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When the line is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflect। यानी कि क्या होता है कि जो लाइट एक किसी पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है तो उसी तरफ बाउंस बैक हो जाती है। ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे आप किसी दीवार में बॉल फेंक कर मारेंगे तो बॉल दीवार के उस तरफ ना जाकर आपको दोबारा वापस आती है, बाउंस बैक करती है। तो ये कौन सा होता है? ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के हम लॉज पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से हैं। सबसे पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उससे ये पहला लॉ है। उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि ये क्या है, कि ये इंसिडेंट रे है, ये आपको आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कोई पॉलिश सरफेस पर कोई लाइट रे गिरती है, यानी कि उस पर फॉल होती है, वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। उसका जो बाउंस बैक होती है जो लाइट रे
वो कौन सी कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में एक नॉर्मल होता है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं क्या है कि द फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमेशा जब भी जो पॉलिश सरफेस होगा और वो भी एकदम स्ट्रेट होगा तो उसमें हमेशा ये लॉ फर्स्ट काम करेगा कि अगर इंसिडेंस रे, अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंसिडेंस रे अगर पॉलिश सरफेस पर 30 डिग्री एंगल से गिरती है तो उसका जो यानी कि उसका एंगल जो आर होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो भी 30 ही होगा। अगर 60 से गिरती है तो 60 ही जाएगा। द इंसिडेंट, अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो सेकंड लॉ है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन पर होता है, यानी कि सेम प्लेन पर होता है। ये सेकंड लॉ था। ये दोनों 2 नंबर में यानी कि 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में ये पूछ लिए जाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर के से इमेज कैसे